जी उमैर न्याजी साहब, क्या वजह है कि बानी पीटीआई ने किसी पार्टी रहनुमा की बजाय अपोजिशन लीडर का एक अहम तरीन ओहदा है उसके लिए महमूद खान अचकजई साहब को नामजद करना पड़ा है? क्या अब पार्टी में कोई रहनुमा इस आम ओहदे के लिए मौजूद नहीं था? आप नहीं समझते इस तरह के फैसलों से पार्टी में कोई बददिली पैदा होगी या पार्टी के अंदर मजीद तकसीम पैदा होगी? अच्छा, बदली से ज़्यादा मैं समझता हूँ ये फ़ैसला अभी उजलत में किया गया है। अगर आप फैसले का तनाजुर देखें, हम ऑलरेडी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन है उसको ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, और स्टे किसने लिया है? उमर अयूब खान ने लिया है। तो जब हम कह रहे हैं कि स्पीकर का इकदाम गलत है, तो हम उसी इकदाम को इन अ वे खुद इंडोर्स करने जा रहे हैं अगर हम नई नामजदगी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी पहले हमें उस रिट का आउटकम देखना चाहिए कि उमर अयूब के बारे में क्या इस पेशावर हाई कोर्ट कहती है। क्या स्पीकर ने ठीक किया? स्टेटस को ऑर्डर मौजूद था? क्या स्पीकर नेशनल असेंबली उनको डीसीट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? अगर इसका तयन हो जाए, उसके बाद का स्टेप ज़रूर है कि जी अपोजिशन लीडर नॉमिनेट होना है, हाउस में जिसकी अद्दी तादाद ज़्यादा हो, अमूमी राइट उसका होता है और उन्हें फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम हमें ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले तक जो है ना, इस पे जो है ना उस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं जिन्होंने आज अनाउंस किया ये बात, थोड़ी उन्होंने जल्दी कर दी? मेरे ख्याल से देखिए, जल्दी उन्हें तो कन्वे हुआ होगा ना, उन तक तो मैसेज आया, मगर मेरे ख्याल से खान साहब को किसी ने ब्रीफ नहीं किया होगा, बताया नहीं होगा कि पेशावर हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिट पेंडिंग है और स्टेटस को ऑर्डर मौजूद है। तो अभी तो हमें अपनी पूरी लड़ाई टूथ एंड नेल तक लड़नी चाहिए कि देखिए उमर अयूब अगर डिस्क्वालीफाई हुए वो किसकी वजह से हुए? वो इमरान खान के साथ खड़े होने की सज़ा पाई है ना। तो अगर उन्होंने उस सज़ा पाई है तो थोड़ा सा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, और जब तक उनकी तमाम लीगल रेमेडीज़ एग्जॉस्ट नहीं होती, हमें अपने साथी, अपने कॉमरेड के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है। वैसे हमने माजी में देखा था कि अपोजिशन लीडर के लिए ना शेख वकास अकरम के नाम पर डेडलॉक पैदा हुआ था और फिर तवील अरसे तक ये अहम ओहदा खाली भी रहा था। तो आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत महमूद खान अचकजई के नाम पर मुत्तफिक हो जाएगी, क्योंकि अगर ये मैसेज वाकई कन्वे हुआ है सलमान अकरम राजा साहब को? देखिए वो तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, मगर प्रैक्टिस यही होती है कि जिसकी तरफ से ज़्यादा सिग्नेचर सबमिट हो जाएं, जिसे ऑपोजिशन का एतमाद हासिल हो, उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए। मगर जैसा आप पिन पॉइंट कर रहे हैं कि उमर अयूब साहब के वक्त में 2-2.5 महीने ये प्रोसेस इल्तवा का शिकार रहा और उसे गैर ज़रूरी लिंगर ऑन किया गया। तो अब भी ये ज़ाहिरी बात है, इस तरह के हरबे तो होते हैं हुकूमती साइड के पास, वो लिंगर ऑन करते रहते हैं। मगर उससे देखें फ़र्क क्या पड़ेगा? बुनियादी तौर पे तो देखें, अभी की अपॉइंटमेंट्स तो ना हुकूमत करना चाह रही है। अगर करना चाह रही होती तो वो पहले की इलेक्शन कमीशन की समरी मूव कर लेते, कुछ डिस्कशन लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ शुरू हो जाती। वो तो हुआ ही नहीं, वो इस तरह का कोई प्रोसेस करना ही नहीं चाहते। ठीक। अच्छा, और आपके पास इस तरह की कोई इतलात है कि कल ज़राए के ज़रिए ये ख़बरें चल रही थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? तो आपके पास ये खबर है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब राज़ी हो गए इस बात पे? क्योंकि अलीबा खान साहब के बकौल उन्होंने कहा था कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, जो इतलात आई हैं वो इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी को इख्तियार दिया है कि इस चीज़ पे डिलिबरेट करके वो डिसाइड करें, और आज रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, वो इस पे फाइनल फ़ैसला लेंगे। क्योंकि पार्टी के अंदर देखें, खान साहब की ट्वीट सर आंखों पे उन्होंने डिसाइड किया था, मगर जो लोग खुद विक्टिमाइज़ हुए हैं इन अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, वो खुद इस इलेक्शन का हामी है। वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में हमें जो है ना गवर्नमेंट को खुला मैदान नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहे बेशक फॉर्म 47 करे, जिस तरह की पकड़ धकड़ करें, मगर हमें मैदान में उतरना चाहिए। हम इनको ईजी राइड नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमैर न्याजी हमसे बात कर रहे थे।